धमतरी के सिहावा इलाके के चमेदा और सालाभाट के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया है, वहीं एक जवान घायल हुआ है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। पखाजूर के नक्सली मुठभेड़ में शहीद बीएसएफ के 4 जवानों को आज रायपुर के माना स्थित 4th बटालियन में श्रद्धांजलि दी गई। तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों को श्रद्धांजलि से पहले जवानों ने शहीदों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, जिसके बाद शहीदों के शव गृह ग्राम भेज दिया गया। बता दें कि गुरुवार को पखाजूर के मोहल्ला के जंगल में हुई मुठभेड़ में जवान साउनी बोरो, आरक्षक रामकृष्णन, आरक्षक तुमेश्वर इशरार खान शहीद हो गए थे। इंदौर से लगी भारतीय सेना की छावनी महू में गुरुवार को हुए हादसे में 2 जवान शहीद हो गए। 5 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। गुरुवार दोपहर को सेना के जवान युद्ध अभ्यास कर रहे थे, जिसके तहत फायरिंग प्रैक्टिस हो रही थी। तभी अचानक एक मोर्टार फटने की वजह से आग फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में चुनावी रैली करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी उत्तराखंड के देहरादून में मेगा रैली में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे, जहां राहुल गांधी पुणे के स्थानीय कॉलेज में छात्रों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद चंद्रपुर और वर्धा जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी गाजियाबाद में रोड शो करेंगी। रोड शो के रूट में बदलाव किया गया है। प्रियंका गांधी अब दुधेश्वर नाथ मंदिर नहीं जाएंगी। रोड शो अब घंटाघर शहीद भगत सिंह मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ शुरू होगा। रमतेरा राम रोड से होकर मालीवाड़ी से पुराने बस अड्डे पर स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर समापन होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज धौलाना में जनसभा करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी असम में चुनाव अभियान शुरू करेंगी। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से 2 दिन पहले एक ब्लॉग लिखकर गांधीनगर की जनता के प्रति आभार जताया है। बीजेपी के संस्थापक आडवाणी ने ब्लॉग में लिखा है कि उनकी जिंदगी का पथ प्रदर्शक सिद्धांत रहा है, देश सबसे पहले, उसके बाद पार्टी और आखिर में खुद। वहीं गांधीनगर से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने के बाद आडवाणी की पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है। उन्होंने लिखा, अपने जन्म के बाद से ही बीजेपी ने खुद से राजनीतिक तौर पर असहमति रखने वालों को कभी दुश्मन नहीं माना, बल्कि उन्हें हमसे अलग विचार वाला माना है। इसी तरह भारतीय राष्ट्रवाद की हमारी अवधारणा में हमने राजनीतिक तौर पर असहमत होने वालों को कभी देश विरोधी नहीं माना। पीएम नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के ब्लॉग की तारीफ करते हुए उन्हें महान नेता बताया है। मोदी ने ट्वीट किया, आडवाणी जी ने बीजेपी का सही अर्थों में बहुत ही सटीक मतलब बताया है, विशेषकर देश पहले फिर पार्टी और आखिर में स्वयं के पथ प्रदर्शक मंत्र को बताया है। मुझे बीजेपी कार्यकर्ता होने पर गर्व है और गर्व के लिए एलके आडवाणी जी जैसे महान लोगों ने इसे मजबूत किया है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी से 20 सवाल पूछे और कहा कि पीएम ने देश भर में अपने स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, बताइए देश में कितनी स्मार्ट सिटी बनी। साथ ही कहा कि जीएसटी से कारोबारियों की कमर टूट गई है। वहीं उज्ज्वला योजना की पूरी तरह से वो भी फ्लॉप हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज ओडिशा और बस्तर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे ओडिशा के कोमला के लिए रवाना होंगे। यहां आमसभा को संबोधित करने के बाद दोपहर 2 बजे ओडिशा के धर्मगढ़ में आयोजित आमसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी सीएम भूपेश बघेल 2 बार ओडिशा का दौरा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ओडिशा दौरे के बाद शाम 4 बजे जगदलपुर के नगरनार में सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जगदलपुर में ही रात्रि विश्राम कर शनिवार को बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह आज 1 बजे कवर्धा जाएंगे, जहां पर वो लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे के समर्थन में सभा को संबोधित कर वोट मांगेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दिग्गजों ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। सीएम कमलनाथ जहां भोपाल में पार्टी पदाधिकारियों से आज मुलाकात करेंगे, वहीं वो छिंदवाड़ा भी जाएंगे।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वो दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कोलार में हुजूर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से इस सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की पारंपरिक सीट छिंदवाड़ा से उनके बेटे नकुल नाथ को ही टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की पारंपरिक सीट छिंदवाड़ा से उनके बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया गया है। साल 1980 से कमलनाथ यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। कमलनाथ यहां से सिर्फ एक बार 1977 में हारे थे। कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ भी इस सीट से के रास्ते लोकसभा पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस ने सागर से प्रभु सिंह ठाकुर, दमोह से प्रताप सिंह लोधी, सतना से राजाराम त्रिपाठी, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी, सीधी से अजय सिंह राहुल, जबलपुर से विवेक तनखा, मंडला से कमल मरावी, देवास से प्रहलाद टिपानिया, उज्जैन से बाबूलाल मालवीय, खरगोन से डॉक्टर गोविंद मुजालदा और खंडवा से अरुण यादव को उम्मीदवार बनाया है। भोपाल से दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी किसे चेहरा बनाए, इसको लेकर संशय अभी भी बना हुआ है। भोपाल से नरेंद्र और वीडी शर्मा के नामों के बीच मेयर आलोक शर्मा का नाम तेजी से बढ़ा है। माना जा रहा है कि आलोक शर्मा का नाम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल, विदिशा, इंदौर, राजगढ़ और ग्वालियर सीट को लेकर बीजेपी के सामने मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। भोपाल में इन सीटों पर मंथन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के बीच बंद कमरे में मंथन हुआ। टीकमगढ़ लोकसभा सीट के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर बंसल फर्जी वोटिंग के लिए कार्यकर्ताओं को भड़काते नजर आए। वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि चुनाव में वोटिंग के दिन यदि कोई मतदाता वोट डालने ना जाए तो उनकी वोटर पर्ची लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वोट डाल सकते हैं। दुर्ग के मोहन नगर में 2 मासूम बच्चियों को अवैध तरीके से अपने पास रखकर यातनाएं देने वाले देशमुख दंपति और महिला की सगी बहन सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर बच्चियों को शारीरिक प्रताड़ना सहित लैंगिक अपराध के आरोप साबित होने पर कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया गया है। डबरा में दारोगा उमेश उपाध्याय की दबंगई भरा ऑडियो वायरल हुआ है। डबरा निवासी राजेंद्र रावत ने दारोगा उमेश उपाध्याय पर फोन में गाली और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। फरियादी ने दारोगा के खिलाफ शिकायती आवेदन देकर पुलिस से मामले में कार्रवाई की बात कही है। शहडोल में एक पिता ने अपने 2 बेटों और बहुओं को घर से बेघर कर दिया है। पिता पुत्र के बीच की ये लड़ाई कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कमाई का एक मौका बन गई है। फरियादियों ने व्यवहारी एसडीएम और पटवारी पर रिश्वत के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि उन्हें घर से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। जांजगीर के डबरा क्षेत्र में पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 16,000 जब्त किए हैं। 28 मार्च को खरसिया का व्यापारी रिकवरी करने डबरा आया हुआ था और डबरा से लौटते समय 3 बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने व्यापारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर लूट को अंजाम दिया था। धार के पीथमपुर में क्राइम ब्रांच धार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का आईपीएल सट्टा पकड़ा है और मौके से 30 से ज्यादा मोबाइल और 17 लैपटॉप जब्त कर 18 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सभी आरोपी इंदौर के रहने वाले हैं। भोपाल में गुरुवार रात टीटी नगर इलाके में स्थित स्वर्ण प्रभा ज्वेलर्स पर आयकर की टीम ने छापा मारा। स्वर्ण प्रभा ज्वेलर्स की 2 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग को टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने छापा मारा है। आयकर ने अधिकारियों से दस्तावेज भी खंगाला, लेकिन कुछ उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। धार के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के एक कोच फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कोच में ट्रक और बसों की बॉडी बनाई जाती है। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कंपनी के एक बड़े हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पीथमपुर दमकल के 4 वाहनों से आग पर काबू पाया गया।
राजगढ़ के ब्यावरा तहसील के बुकनी में शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के चलते लाखों की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। धमतरी की महिला स्व सहायता समूहों का बुरा हाल है। महिलाएं स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई का काम करने की लगातार मांग कर रही हैं। पिछले 2 सालों से समूह की महिला को किसी तरह का कोई काम नहीं दिया गया है, जिस कारण उनके समक्ष आर्थिक संकट गहरा गया है। राज्य शासन स्व सहायता समूह गठित कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। नरसिंहपुर की गोटेगांव तहसील कार्यालय में इन दिनों किंग कोबरा का खौफ है, जिससे पूरे तहसील के कर्मचारी डर के मारे अपना काम तक नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से किंग कोबरा ने यहां डेरा जमा रखा है, जिसकी सूचना वन विभाग को भी दे दी गई है, लेकिन अब तक वन विभाग ने इसे पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जबलपुर में नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने निजी टैंकरों से होने वाली पानी की सप्लाई पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही टैंकरों से पानी सप्लाई में होने वाले खर्च को बचाकर उस राशि से स्थायी सोर्स डेवलप करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि यदि टैंकरों से पानी की सप्लाई नहीं की जाती तो वो इसका विरोध करेंगे। रायपुर में खूनी चौक से मशहूर हो चुके टाटीबंद चौक का स्वरूप बदलने के लिए पुलिस ने NHAI को एक नोटिस जारी कर चौक को तोड़ने के लिए और फिर से बनाने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने ये नोटिस NHAI के महाप्रबंधक को जारी करते समय उचित कार्रवाई न होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी भी दी है। इंदौर में चेकिंग के समय हुए विवाद के बाद सूबेदार अरुण सिंह के मामले में सीएम और पूर्व सीएम भी सतर्क हो गए हैं। पूरे मामले पर बीजेपी पदाधिकारियों ने एसएसपी को ज्ञापन देते हुए चेतावनी तक दे डाली है। बीजेपी युवा मोर्चा पदाधिकारी ऋषि खनूजा ने धमकी देते हुए कहा कि भले ही डंडे पुलिस वालों के पास हो, लेकिन चलाने की ताकत सिर्फ युवा मोर्चा रखता है। मां बमलेश्वरी मंदिर पर 7.5 करोड़ की लागत से बन रहे नए रोपवे के लिए यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। भूमि पूजन के बाद 1 साल में तैयार होने वाला रोपवे 4 साल बाद भी नहीं बन पाया है। ट्रस्टियों की आपसी गुटबाजी के चलते रोपवे का काम लगातार इसमें देरी हो रही है। हालांकि वर्तमान में पदस्थ ट्रस्टी इसे जून माह तक शुरू करने की बात कह रहे हैं। कमल विहार विकसित करने वाली एजेंसी RDA यानी रायपुर विकास प्राधिकरण समेत इसमें निवेश करने वाले 16,000 से ज्यादा लोगों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कमल विहार में लगे स्टे पर बुलाई सुनवाई को याचिकाकर्ता ने आवेदन के लिए आगे डाल दिया है, जिससे RDA फैसले तक ना तो कमल विहार में संपत्ति बेच पाएगा और ना ही वहां बेचे गए प्लॉट के एवज में भुगतान ले पाएगा। उज्जैन में भूतड़ी अमावस्या पर रामघाट और कालियादेह महल स्थित 52 कुंड में स्नान के लिए हजारों भक्त पहुंचे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने घाटों पर स्वास्थ्य कैंप भी लगाए हैं। घाटों पर स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए हैं। वहीं कलेक्टर और आयुक्त ने कालियादेह महल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। भूतड़ी अमावस्या पर महेश्वर के नर्मदा घाट पर स्नान के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। स्नान के लिए खरगोन जिले सहित अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। वहीं सुरक्षा के लिए नर्मदा घाट पर गोताखोरों के साथ पुलिस जवान को भी तैनात किया गया है। साथ ही आज के दिन सलमान खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग के लिए को अनुमति नहीं दी गई है। देवास के नेमावर में मां नर्मदा नदी के तट पर हर साल भूतड़ी अमावस्या के रात्रि में हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और तंत्र मंत्र की साधना का प्रयोग करते हैं। कई मानसिक बीमारी के लोगों को भी यहां देखा जा सकता है। वहीं पुलिस विभाग ने 200 से ज्यादा अधिक कर्मी सुरक्षा में लगा रखे हैं।